बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मोदी ने पिच से ज़रा आगे निकल के क्रीज से निकलने की कोशिश की और वो हर लिहाज से उल्टी पड़ गई, फौजी लिहाज से, डिप्लोमेटिक लिहाज से, मौशी लिहाज से, अपनी पॉलिटिकल वहाँ पे सूरत हाल को लेके पाकिस्तान से फेंटा अलग खाया। पाकिस्तान के लिए तो सत्य खैर है, चीन कह रहा है J-35 दो, वो सऊदी अरब वाले हमारे दोस्त जो आजकल इंडिया के बहुत करीब थे वो आज फौरी तौर पे पहुंचे हैं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, और सीज फायर के बाद सबसे पहले सऊदी अरब के सफीर पहुंचे हैं और उन्होंने मुलाकात की आज इसहाक डार से। और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी, यूं लग रहा था जैसे वो बड़े ही खुश हैं। अब जाहिर है कि मशरक़ वस्ता के ममालिक को पता चला होगा आप इंडिया के साथ ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, आपके ज़रूर ताल्लुकात बढ़ाएं, लेकिन एट द एंड आपको जो रिलायंस है वो पाकिस्तान के ऊपर ही रखनी पड़ेगी। अब ये तो हो गई एक सूरत हाल। दूसरी जानिब मुसलसल दूसरा दिन है कि इंडिया के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस, नेवी और जो फजाइया के लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बात नहीं बन रही। प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप जीत रहे थे अगर आपके दावे के मुताबिक, जो कि हमें तो पता है आप हार रहे थे, तो आपने सीज फायर क्यों की? फिर ये अमेरिका ने सीज फायर क्यों कराई? फिर अमेरिका कश्मीर की बात क्यों कर रहा है? फिर अमेरिका ये क्यों कह रहा है कि आपने टॉक्स करनी है? तो इतना ज्यादा प्रेशर है, इतनी ज्यादा छितरौल हो रही है। आपकी सोच है, नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मोदी की जो उड़ान थी वो खत्म हो गई। वो तो खैर इस इलेक्शन में मोदी को झटका लगा और उनके मुताबिक अब जवाल उतनी तेजी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब सूरत क्या है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि छितरौल होना शुरू हो गई है? मैंने आपको उनके फॉरेन सेक्रेटरी से मुतालिक बताया था कि उसने अपने अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और वहाँ पे जो अफसरान की मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो बयानात जारी कर रहे हैं, वो उसको गद्दार कह रहे हैं और सब जो कहा उसकी बेटी की जो मालूमात हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही हैं। अब इस वक्त सूरत इतनी ज़्यादा दबाव के अंदर और प्रेशर के अंदर है कि मोदी ने आज सुबह सवेरे अजीत डोवल के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, CDS के साथ, तीनों सर्विसेज चीफ के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद DGMOs का 12 बजे राब्ता होना था, वो राब्ता नहीं हो पाया था। उसके बाद वो DGMO प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वहां अपना इतना मजाक उड़वाया कि वहां बताने को कुछ नहीं था। एट द एंड उन्हें विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऊपर कमेंट्स देना पड़े। तो अंदाजा लगाइए कि जब जंग की सूरत हाल हो और उसके बीच में आप क्या कह रहे हैं, ये उनकी सीरियसनेस का अंदाजा था। अब उस चीज को लेके दिल्ली से एक एलामिया जारी किया गया है और वो एलामिया क्या है? वो एलामिया ये है कि नरेंद्र मोदी ने बिलाखिर खुद फैसला किया है। यानी देखें कि राजनाथ सिंह ने कल बात की, बात नहीं बनी। उसके बाद जो इनके फौजी अफसरान हैं उनके जरिए कोशिश की गई, बात नहीं बनी। तो अब एट द एंड क्या हुआ है? अब एट द एंड ये हुआ है कि मोदी ने खुद फैसला किया है कि वो आज अपनी कौम से खिताब करेगा और इस सिलसिले में बताया गया है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 8 बजे है और पाकिस्तान का वो टाइम 7:30 बजे का होगा, चूंकि इंडिया का 30 मिनट का टाइम हमसे आगे है। तो बताया गया है कि ये उस मामले के बाद कोई पहली ऑफिशियल उसकी तकरीर होगी। गालिबन वो वही अब जुमले दोहराने की कोशिश करेगा या वो बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश करेगा। तो अब उसके बीच में एक और जो डेवलपमेंट है, चूंकि मैंने आपको बताया कि DGMOs का राब्ता होना था, वो आज शेड्यूल था 12 बजे। उसके बाद खबरें जब इन्होंने आज सुबह बात नहीं की 12 बजे, तो कुछ जराए का ये दावा था या इतलात ये थी कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के साथ उस हॉटलाइन के ऊपर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने के हवाले से, चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है और आपका वो झूठ भी नहीं माना जा रहा कि पाकिस्तान की दरखास्त के ऊपर ये सब कुछ किया है। तो उस सब को लेके अब से थोड़ी देर पहले जो इंडिया का मीडिया, क्योंकि इंडिया के मीडिया ने तो आज सुबह भी खबर दी थी कि राब्ता हो गया है, लेकिन अब जो ANI उनकी न्यूज एजेंसी है और दीगर जरा जो बेहतर समझी जाती है, क्रेडिबल तो उनको नहीं कहा जा सकता, उन्होंने 5:20 के ऊपर लिखा जी, इंडो पाक DGMO टॉक्स कंप्लीटेड फॉर टुडे। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि आज के दिन को लेके जो DGMOs की टॉक है वो कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब है कि ये आज के दिन तक महदूद नहीं है। ज़ाहिर है इसका एलामिया कोई आएगा या पाकिस्तान की जानिब से कोई बयान आता है या उनकी तरफ से बयान आता है, अगर वो नहीं भी आएगा तो ज़राए से खबर आ जाएगी। मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि इसका मतलब है कि ये कोई और जो राउंड है वो टॉक्स का चलेगा, जिसके बाद थोड़ी हमें पिक्चर वाज़ेह होगी कि दोनों ममालिक में इस तरफ क्या चल रहा है। देखें, पाकिस्तान के पास इस कुछ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है और यही इंडियन एक्सपर्ट्स, उनके जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये क्या किया आपने कि हमने तो पाकिस्तान को डराना था, नुकसान पहुंचाना था, वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल पूरे पाकिस्तान के अंदर आतिशबाजी की गई, रैलियां निकाली गई,
पीटीआई से लेके नून लीग, पीपल्स पार्टी, नाम लेते जाए पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कल सड़कों के ऊपर थे झंडे लहराते हुए। और आज आपने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कहा जा रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने आज कायम किया है और एक दिन के अंदर 10,000 100 इंडेक्स का इजाफा हुआ है। सो पाकिस्तान में तो पैनिक नहीं है। और पहले आपने देखा पाकिस्तान की वजह से जो चीन की चेंगडू कंपनी है जो उनके एयरक्राफ्ट बनाती है उसके अंदर 40% का इजाफा देखा गया। आज की खबर लेटेस्ट जो आई है उनके स्टॉक्स के अंदर या उनके शेयर वैल्यू के अंदर 63% इजाफा हो गया है। अब तो शशि थरूर जैसे लोग इंडिया को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान ये 71 वाला सूरत हाल नहीं है और पाकिस्तान के पास जदीद इक्विपमेंट है। सो ऐसी गलती मत करो, आपने मिसरीड किया, मिसकैलकुलेट किया, अब उससे आगे निकलो तो वो बात नहीं बनेगी। हाँ, एक इंडिया की कामयाबी मैं जरूर बताना चाहता हूं और वो आपको पता भी होनी चाहिए, और वो कामयाबी ये है कि भारत के मीडिया ने बताया है कि पिछले चंद रोज के अंदर जो भारत में पैदा होने वाली बच्चियां हैं 17 बच्चियों के नाम बताए गए हैं कि सिंदूर रख दिए गए हैं। मेरा ख्याल है 1700 के रखे जाने चाहिए थे ताकि आने वाली तारीख में कम से कम 1700 बच्चों के नाम जब पुकारे जाएं तो हर कोई बताए कि ये वो मामला था सिंदूर वाला जब हमने कोशिश की थी और उस कोशिश को लेके पाकिस्तान की जानिब से फिर हमें क्या अंजाम का सामना करना पड़ा वो दुनिया के सामने ज़रूर आना चाहिए। सो इंडियंस के लिए सिवाय एम्बैरेसमेंट के, सिवाय मायूसी के, और ये एक्सपर्ट्स उनके बता रहे हैं। अब अगर वो कहना चाहें किराना हिल्स वाली जो कि मैंने पिछली वीडियो में बात की तो फिर मैंने आपके कमेंट्स देखे, आप लोग कह रहे थे कि सरगोदा के अंदर हमारी वो इलाका है और हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो उनके पास कुछ है नहीं, आपका नैरेटिव नहीं बिका ना। आप चले पहले तो आप कह रहे थे ना कि इंटरनेशनल मीडिया, अब मोदी के साथ प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि लोकली भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है या लोकली भी कोई उसको नहीं कर रहा। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के साथ कल भी इंटरनेशनल जो ममालिक हैं उनकी जानिब से राब्ते किए गए और पाकिस्तान से बातचीत की। मिसाल के तौर के ऊपर कल अल्जेरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसाक डार से बात की और आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि जो अल्जेरिया है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। और अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद से इस बात की तस्दीक हुई है कि जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लेमे, उनकी पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार हैं उनके साथ बातचीत हुई है। और उनसे लेके अगर देखा जाए गल्फ कंट्रीज, ओआईसी सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब वेलकम कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज फायर हुआ है। हाँ, अगर कोई नहीं कर रहा या किसी के लिए परेशानी का समा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं या उनके साथ जो इंडिया में हो रहा है उस चीज को लेके। तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो उसने एक सियासी खुदकुशी भी कर ली है, उसने स्ट्रेटेजिक खुदकुशी भी कर ली है, उसने डिप्लोमेटिक खुदकुशी भी कर ली है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ बैठ के ठंडे दिल और दिमाग से ये सोचेंगे कि जब आपकी फौज आपको जंग से पहले कह रही थी कि ये ना करें और आपने पॉलिटिकल गेन के लिए एक सियासी फैसला किया और फिर सियासी फैसले सब कामयाब नहीं होते। जब आप मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ जाते हैं तो आप 2+2 4 करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इसके कितने चांसेस है कामयाबी के, कितने चांसेस है नाकामी के, तो फिर आप चीज़ों को समझते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल हमारे सामने बनी ये इंटायरली डिफरेंट थी और जिसकी बुनियाद के ऊपर और ये जज्बातियत पे मबनी फैसला था और ये सब अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और इसी वजह से मोदी ने अपने आप को ये तासुर दिया था कि मैंने मुकम्मल इख्तियार फोर्सेस को दे दिया ताकि कामयाबी नाकामी फौज के ऊपर आए। लेकिन फौज ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बात नहीं बनी, जिसके बाद मोदी आज खुद आएगा, वो भी देख लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।